राइट। तो ये हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट का फॉर्मेट पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि इसके डेबिट साइड में क्या क्या आता है। तो जो भी नेट प्रॉफिट हमारे पास अवेलेबल है उसमें से पार्टनर सैलरी के नाम पे कितना पैसा ले रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम पे कितना क्या नाम है कि पैसा ले रहे हैं, और क्या नाम है कमीशन के नाम पे कितना पैसा ले रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें दिखाते हैं। राइट। चलिए इसका फॉर्मेट एक बार दोबारा देखेंगे। तो देखो इसके क्रेडिट साइड में आता है नेट प्रॉफिट, जो हम प्रॉफिट और लॉस अकाउंट से निकालते हैं। अगर ड्राइंग्स करी है और ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट निकालना है तो इंटरेस्ट की एंट्री भी यहाँ पे कर देंगे। राइट। और उसके बाद बेटा फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो पार्टनर्स ने कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट कर रखी है उस पर इंटरेस्ट लेना है तो वो यहाँ पर आ जाएगा। किसी पार्टनर की सैलरी है वो यहाँ पर आ जाएगा, पार्टनर का कमीशन देना है तो वो भी यहाँ पर आ जाएगा। ये सारी चीज़ें एज पर पार्टनरशिप डीड होंगी कितना कितना मिलना है। और अगर प्रॉफिट का कुछ हिस्सा पार्टनर्स बचा के रखना चाहते हैं, उसको अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, तो सर वो रिजर्व के नाम से आ जाएगा। उसके बाद जो बचेगा उस प्रॉफिट को पार्टनर्स अपने अपने रेशो में बांट देंगे। रेशो में क्वेश्चन में गिवन होती है, और रेशो क्वेश्चन में अगर नहीं दी हो तो हम ये मानेंगे कि सर इक्वल पार्टनर है। ठीक है। अब इसमें एक एग्जांपल लेते हैं, सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। कहता है एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स in 3:2 respectively. Their capital on 1/4/2016 were rupees 4 lakh and rupees 3 lakh respectively. ठीक है, कि जो उनकी कैपिटल थी वो थी 1/4/16 को 4 लाख और 3 लाख। ठीक है। द नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर एंडेड ऑन 31/3/17 was रुपीज 1,60,000। ठीक है, 1,60,000 का उन्होंने नेट 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 जो प्रॉफिट है वो कमाया। उसको बंद कर दो। देयर पार्टनरशिप डेट कौन सी मूवी है ये? अच्छा वही चल रही है, थोड़ा सा शोर वो करवा दे, कम करवा दे, या मैं शिफ्ट हो जाऊंगी। चल मैं शिफ्ट हो जाऊँ, 1 मिनट जरा वेट करेंगे। हाँ अच्छा बहुत अच्छी है। हेलो जी बेटा वेट करो, लाइट जला दो। बस हो गया। ये बेटा मेरी वॉइस आ रही है? प्लीज कंफर्म। यस सर, यस सर। ओके। देयर पार्टनरशिप डेट इंक्लूड्स द फॉलोइंग। उनकी पार्टनरशिप डेट में कुछ चीज़ें बोली हुई हैं। ठीक है, क्या क्या बोला गया वो ध्यान से देखना है। पहला कहता है मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, सैलरी टू एक्स एट रुपीज 3,000 per month, बाइस कमीशन एट 2% ऑन टर्नओवर। ठीक है, बाई को क्या करना है बेटा, 2% कमीशन देना है टर्नओवर के ऊपर। टर्नओवर के मतलब होता है, टर्नओवर का मतलब होता है सेल्स। ठीक है,
the turnover was rupees 5 lakh, और interest on drawings calculated at rupees 3000 x के लिए और रुपीज़ 2000 वाई के लिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी क्वेश्चन में आपको बोला हुआ है। क्वेश्चन कहता है आपसे शो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। शो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31/3/17। ये क्वेश्चन है, पहले नोट कर लो बेटा इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जब हो जाएगा बेटा बताना। सर हो गया। ठीक है, बाकी बच्चे भी? यस सर। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब यहां से बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, राइट? चलिए यहां बनाते हैं। सो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31/3/17। particulars amount डेबिट क्रेडिट। सबसे पहले यहाँ क्रेडिट साइड में बेटा नेट प्रॉफिट आएगा। नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में बोला हुआ है 1,60,000 का, ठीक है? तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखो यहाँ पर, क्योंकि नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आता है, या बाय नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है? अब इस नेट प्रॉफिट का बंटवारा, नेट प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स कैसे कैसे कर रहे हैं। तो पार्टनर कह रहे हैं जी हमें ना इसमें से पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो। उनकी बैलेंस शीट रीड में बोला हुआ है कि अगर नेट प्रॉफिट होगा तो पार्टनर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे। तो एक्स का और वाई का, तो एक्स की जो कैपिटल है वो 4 लाख है और वाई की कैपिटल बेटा 3 लाख है। तो 4 लाख पे निकालो बेटा 5% अगर मैं रफली यहाँ पे निकालूँ 4 लाख का 5% कितना आएगा? ये आएगा 20,000। ऐसे बेटा 3 लाख पे निकालेंगे 5%, 5/100, तो ये हो जाएगा 15,000, ठीक है? तो इंटरेस्ट हो गया टोटल 35,000 का। फिर बोला भाई कि एक्स को सैलरी देनी है 3,000 पर मंथ के हिसाब से। अगर 3,000 पर मंथ है बेटा तो पूरे साल की कितनी हुई बताइए? 3,000 इंटू 12 36 हो जाएगी 36,000। और कह रहा है वाई को कमीशन देना है टर्नओवर के ऊपर, जितना भी टर्नओवर होगा पूरे साल का, मतलब पूरे साल की जो सेल होगी उसके ऊपर बेटा वाई को कमीशन देना है। तो वाई को जो हम कमीशन देंगे, टू बाइस कमीशन लिख लो सीधे, टू बाइस कमीशन, वो टर्न ओवर के ऊपर निकालेंगे। टर्न ओवर का मतलब सेल के ऊपर निकालेंगे। तो सेल बेटा 5 लाख है और 5 लाख पे कितना देना है आपको? 2%। 5 लाख का 2% निकालोगे तो 10,000 आएगा, ठीक है? फिर यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी है,
पार्टनर्स ने पर्सनल यूज के लिए कुछ पैसे निकाले होंगे, तो पार्टनरशिप डीड में बोला हुआ था कि पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेने हैं, तो ले लेते हैं। कितना इंटरेस्ट है सर? पहले से दे रखा है, एक्स का 3000 है, वाई का 2000 है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म के लिए इनकम होती है, क्योंकि ये फर्म को मिलता है पार्टनर से, इससे क्रेडिट साइड में आता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म दे रही है पार्टनर्स को, सैलरी फर्म दे रही है पार्टनर को, कमीशन फर्म दे रही है पार्टनर को, तो ये सारे एक्सपेंसेस होते हैं, है ना। बट ये ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड करते हैं, प्रॉफिट होगा तो ही पार्टनर्स को दिए जाते हैं, अदरवाइज नहीं दिए जाते हैं। ये सब करने के बाद आप दोनों साइड का डिफरेंस निकालेंगे। डेफिनेटली इसकी बेटा जो क्रेडिट साइड है वो ज़्यादा आती है हमेशा, मैंने बताया था इसमें लॉस कभी नहीं आता, क्योंकि ये प्रॉफिट का बंटवारा है और हम उतना ही बांटेंगे जितना प्रॉफिट हमारे पास अवेलेबल है। वी कैन नॉट एलोकेट मोर देन व्हाट वी हैव, जितना हमारे पास है उससे ज़्यादा का एलोकेशन नहीं हो सकता है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं बेटा, देखो ध्यान से डिफरेंस निकालो। 1,65,000 में से यहाँ है 35 और 36, 71 और 10 81, 84। तो 165 में से 81 माइनस करेंगे तो 84,000 का बैलेंसिंग फिगर आता है। ये हम पार्टनर्स में बांट देंगे, लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, शॉर्ट में लिखा मैंने TFD, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट एक्स और वाई। अब ये 84,000 बेटा बांटेंगे हम, है ना, ये रफली कर रहा हूँ सारी कैलकुलेशन। 84 का रेशियो कितना बोला हुआ था? 3:2, तो 3/5 निकालेंगे, ठीक है। तो 84 का अगर 3/5 निकालते हैं तो बेटा कितना आएगा? अगर मैं इसको 5 से काट दूँ तो 5 1 जा 5, फिर ये बचा 34, तो 5 6 जा 30, फिर ये बचा 40, 5 8 जा 40, तो 16,800 बचा। 16,800 की 3 से इंटू करो, 0 0 8 3 24 की 4 लगा 2 और 16 3 48 50, तो ये 50,400 आता है एक्स का। ऐसे वाई का निकालेंगे, या तो टोटल में से माइनस ही कर दो, मतलब 84,000 में से अगर 50,400 इसका है तो बाकी जो बचा वो वाई का होगा, या 2/5 निकाल देंगे, ठीक है। तो 16,800 को अगर 2 से इंटू करेंगे, 0 0 8 दूनी 16 35, तो 33,600 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पूरा प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इसमें किया क्या हमने, समझने वाली बात यही है कि हमने पहले क्रेडिट साइड में नेट प्रॉफिट लिखा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आया है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की एक्स्ट्रा इनकम होगी है, वो भी क्रेडिट साइड में डाल दी है हमने। अब ये 165 की टोटल अमाउंट हमें पार्टनर्स में एलोकेट करनी है, और एलोकेट किस तरीके से करेंगे? पहले पार्टनर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले लेंगे, इसमें से सैलरी ले लेंगे जिसको सैलरी मिल रही है, कमीशन ले लेंगे, ये सारी चीज़ें एज पर पार्टनरशिप डीड है। फिर जो बचेगा उसको रेशो में बांट देंगे। इसको नोट करिए और बताओ समझ में आया या नहीं। यस सर, आ गया। ठीक है बेटा, बाकी बच्चे भी करो। यस सर, क्लियर है। यस सर, क्लियर। ओके, नमन आयुष। यस सर। यस सर। ठीक है बेटा, लिख लो इसको आराम से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो ये बात ध्यान रखना, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट वो चीज़ें रिकॉर्ड करता है जो प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड करता है। जब सारे के सारे कंपलसरी एक्सपेंसेस हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डाल चुके हैं, एम्प्लॉय की सैलरी, बिजनेस का रेंट, बिजनेस का ऐड का खर्चा, प्रिंटिंग और स्टेशनरी, इंटरेस्ट का लोन चाहे पार्टनर वाला जो कंपलसरी है, पार्टनर का रेंट, वो सारे कंपलसरी आइटम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं। उसके बाद अगर नेट प्रॉफिट बचता है और पार्टनरशिप डीड में बोला हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी वैलरी देनी है, तो पार्टनर्स अब उस नेट प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उसको दिखाने के लिए हम पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। नोट है फिर यहाँ से, नोट ध्यान रखना है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, रेंट टू पार्टनर, रेंट टू पार्टनर are not recorded in profit and loss appropriation account. Interest on partner's loan, comma, rent to partner are not recorded in profit and loss appropriation account. ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आते। कहाँ आते हैं ये?
these items appear in profit and loss account. ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं और आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अलग चीज़ है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट अलग चीज़ है, सेम नहीं होती। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सारे कंपलसरी एक्सपेंसेस दिखाते हैं, ठीक है, जो देने इनकर करने चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। जबकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनाया जाता है और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकले नेट प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता है पार्टनर्स के बीच में, ठीक है। दीज आइटम्स अपीयर इन, कहाँ अपेयर होते हैं ये, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होते हैं, बिकॉज दीज आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। मुझे कोई बच्चा बताएगा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का क्या मतलब होता है? से प्रॉफिट हो या ना हो फिर भी एम्प्लॉयज को पे करेंगे। हाँ, देने चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, ये देना ही देना होता है बेटा, तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोलते हैं। तो बिजनेस का रेंट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, एम्प्लॉय की सैलरी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। तो ये सारी चीजें चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होती है, ध्यान रखना है आपको, बिकॉज दीज आर चार्जेस अगेंस्ट प्रॉफिट। ऐसे ही मैनेजर कमीशन on net profit is not recorded in profit and loss appropriation account. Profit and loss appropriation account, ठीक है। मैनेजर कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट इज नॉट रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। दिस इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। ऑल्दो ये प्रॉफिट के ऊपर डिपेंडेड है, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में तो हम दिखाते हैं पार्टनर्स के बीच प्रॉफिट का बंटवारा, है ना। क्या दिखाते हैं हम? पार्टनर्स के बीच प्रॉफिट का बंटवारा दिखाते हैं, राइट। इसलिए इस सिचुएशन में क्या होता है बेटा, ये बंटवारा क्योंकि पार्टनर्स को नहीं मिल रहा है, ये जो मैनेजर है उसको मिल रहा है, तो मैनेजर तो पार्टनर नहीं है, इसलिए ये भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं आएगा। प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में सिर्फ क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ ओनली सिर्फ क्या आएगा, पार्टनर्स कैसे कैसे ले रहे हैं, ठीक है। दिस इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। बहुत रेयर केस में ऐसा होता है कि नेट लॉस के केस में हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, बहुत रेयरेस्ट केस में सर। ऐसा उस केस में होता है जब क्वेश्चन बोलता है कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देने ही देना है, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो। मतलब जब क्वेश्चन बोल दे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानना है, जब क्वेश्चन कहता है पार्टनर की सैलरी भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, कंपलसरी है, जब ये चीज़ें एप्रोप्रिएशन ना होके चार्ज बन जाती हैं, तो उस सिचुएशन में फिर हम क्या नाम है, लॉस के केस में भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। ऐसा एक आधे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, बाकी मेजॉरिटी ऑफ केसेस में तो यही है कि लॉस के केस में हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो मैनेजर कमीशन भी आपका प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आता है, ऑल्दो ये प्रॉफिट के ऊपर डिपेंडेड है, बट ये पार्टनर्स से बिलोंग करता है, सॉरी ये मैनेजर से बिलोंग करता है, पार्टनर से बिलोंग नहीं करता है, ठीक है। रीजन क्या है? बिकॉज इट डज नॉट बिलोंग टू पार्टनर्स, it does not belong to partner, right। एक एग्जांपल और इसमें करेंगे हम। मान लो ए और बी और पार्टनर्स हैं, एन बी आर पार्टनर्स ऑन 1/4/16 their capital was rupees 3 lakh and rupees 2 lakh respectively. During 2016-17 2016-17 के दौरान their firm showed net profit of rupees 1,50,000 before charging interest on partner loan
मतलब पार्टनर्स के लोन पे इंटरेस्ट देने से पहले, एंड मैनेजर कमीशन, पार्टनर्स के लोन पे इंटरेस्ट चार्ज करने से पहले, और जो मैनेजर को कमीशन देने से पहले जो नेट प्रॉफिट है वो 1.5 लाख है। मतलब इस नेट प्रॉफिट में से अभी इंटरेस्ट ऑन लोन देना बाकी है और इसमें से मैनेजर का कमीशन देना बाकी है। फिर जो बचेगा वो पार्टनर्स के लिए अवेलेबल होगा, है ना। फिर जो बचेगा प्रॉफिट, वो प्रॉफिट पार्टनर्स के लिए अवेलेबल होगा। देयर पार्टनरशिप डेट ठीक है, देयर पार्टनरशिप डेट इंक्लूड्स, कई बार बोलता है इंटर एलिया, इंटर एलिया का मतलब होता है वही विच इंक्लूड्स, है ना। इंटर एलिया का मतलब होता है विच इंक्लूड्स। उनके पार्शियल डेट में क्या बोलता है, कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 5% पर एनम, सैलरी टू ए ₹30,000 पर एनम, और बी की सैलरी ₹2,000 पर मंथ। इंटरेस्ट ऑन लोन provided by B to firm at 10% पर एनम। पार्शियल डीड में बोल दिया है कि बी ने जो लोन दिया है उस पर 10% का इंटरेस्ट देना है। अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है, कुछ नहीं बोलता, तो भी हमें 6% का इंटरेस्ट निकालना पड़ता। लेकिन अगर पार्शियल डीड बनी हुई है और उसमें बता रखा है कितना इंटरेस्ट देना है, तो जो बोला होगा बेटा वही हम लेंगे, ठीक है। द लोन अमाउंट वाज ₹1,00,000, 1 लाख का आपका लोन अमाउंट था। ये लोन कब दिया, कुछ नहीं बोला हुआ, तो हम ये मानेंगे पूरे साल के लिए दिया था, पूरे 12 महीने का इसमें इंटरेस्ट लगेगा। मैनेजर वाज अलाउड 5% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। मैनेजर को आपको 5% का कमीशन देना है, कौन से नेट प्रॉफिट पे, जो इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज करने के बाद आएगा, बट बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन, बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलो पहले लिखो फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने को भी बोला हुआ है और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाने को बोला हुआ है। जब हो जाएगा तो बताना। सर हो गया। ठीक है बेटा, सर हो गया। ठीक है, चलिए सर चलिए। अच्छा बेटा, तो एक नई वेब सीरीज आ रखी है आजकल, नाम है उसका एस्पिरेंट, देखी किसी ने? एस्पिरेंट, एनीवन? यस सर, देखिए। पूरी देख ली बेटा? जी सर। ठीक है, जिसने नहीं देखी हो बेटा देखना जरूर, ठीक है, क्योंकि ये इसमें थोड़ा अच्छी स्टोरी है और आपको थोड़ा सा मतलब जो यूपीएससी के बारे में मालूम चलेगा। यूट्यूब पे बेटा ये इसके 5 के 5 एपिसोड बेसिकली अवेलेबल हैं। यूपीएससी क्या है कि जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस ज्वाइन करते हैं, आईएएस, उसका एग्ज़ाम वगैरह होता है, ठीक है। तो वैसे तो अगर हो सके तो लाइफ में एक बार आईएएस की तैयारी भी करनी चाहिए, है ना। ये थोड़ा मेरे सर भी कहते थे, ऑल्दो मैंने तो कभी करी नहीं,
वो कहते रह गए कि कर ले, मैं कहा हाँ करेंगे, लेकिन अब ओवर एज हो गई है तो अब तो करना पॉसिबल नहीं है। तो आईएएस में ये है कि चाहे आप एग्ज़ाम पास ना करो, बट एटलीस्ट आपको कई चीज़ें मालूम चल जाती है ना, इंडिया का लॉ कैसे काम करता है, और उस प्रोसेस में बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने के लिए मिलती है। ठीक है, तो जिन लोगों का सीए वगैरह का आपका मन वगैरह नहीं है, सीए में सीएस वगैरह का, और अगर वो थ्योरी में अच्छे हैं, ठीक है, उनका थ्योरेटिकल पोर्शन में अच्छा इंटरेस्ट लगता है, तो आईएएस की भी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो एक उसी के ऊपर ये सीरीज़ है ऑन बेसिकली आईएएस के ऊपर। दोस्ती की कहानी है वैसे तो, 3 दोस्तों की कहानी, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा पैटर्न मालूम चल जाएगा कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं। चलो तो पढ़ाई पे वापस आते हैं। इसमें हमें बनाना है एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और फॉर द ईयर एंडेड। पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहा हूँ, ध्यान रखना। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एप्रोप्रिएशन नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से वो नेट प्रॉफिट निकालेंगे जो पार्टनर्स के लिए अवेलेबल होगा। ठीक है, जो प्रॉफिट पार्टनर्स के लिए अवेलेबल होता है, जो हम पार्टनर्स को दे देते हैं, कहते हैं ले लो ये नेट प्रॉफिट आया, बांटो इसे आपस में, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जाता है। तो सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन में बोला हुआ था, अगर वापस आए क्वेश्चन में, कि हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो 1.5 लाख रुपए का है। ठीक है, नेट प्रॉफिट आपका 1.5 लाख रुपए का है, लेकिन ये जो नेट प्रॉफिट है ये इंटरेस्ट ऑन लोन और कमीशन देने से पहले है। तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन एंड मैनेजर कमीशन, डेढ़ लाख का बोला हुआ है शायद, फिर से फिगर देख लेते हैं एक बार। यस, 1,50,000। ठीक है, 1,50,000 का हो गया ये। अब बेटा इसमें से सभी कंपलसरी एक्सपेंसेस माइनस नहीं हुए हैं अभी, इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करना बाकी है। क्वेश्चन में बोला हुआ था कि ये जो लोन है इसमें अभी इंटरेस्ट ऑन, ये जो प्रॉफिट है आपका 1,50,000 का, इसमें इंटरेस्ट ऑन लोन देना बाकी है, तो अब हम इंटरेस्ट ऑन लोन निकालेंगे। इंटरेस्ट ऑन बीज लोन, क्या लोन है बेटा? 1 लाख का, रेट बोला हुआ है 10%, तो 1 लाख का 10% निकाल देंगे, ये आ जाएगा 10,000। ठीक है बेटे, पेपर में ये जो मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये लिख के नहीं दिखाना होता, इसके मार्क्स करते हैं, क्योंकि स्टेटमेंट है, ये अकाउंट है, इसमें केवल फिगर्स होती है। कैलकुलेशन या तो आप कर लो, ऑरली कर लो, या वर्किंग नोट में दिखा दो। तो 10,000 का यहाँ पर आ गया। फिर हमें क्वेश्चन में कहा था कि नेट प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन लोन देने के बाद जो नेट प्रॉफिट बचे उस पर मैनेजर को कमीशन दे देना। ध्यान से देखना, मैनेजर वाज अलाउड 5% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट। कौन सा नेट प्रॉफिट? आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन देने के बाद जो बचे उसके ऊपर कमीशन देना है, बट बिफोर चार्जिंग उस कमीशन, मतलब उसको कमीशन देने से पहले और इंटरेस्ट ऑन लोन देने के बाद जो नेट प्रॉफिट बचेगा उस पर कमीशन देना है। तो 150 में से 10 माइनस कर दूंगा अगर मैं, तो 140 आ जाएगा, और 140 पे सर हम कमीशन निकालेंगे, टू मैनेजर कमीशन। सर मैनेजर्स कमीशन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं होता ना? मैनेजर का कमीशन, हाँ, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं है, ये अगेन डिपेंड करता है प्रॉफिट के ऊपर, बट क्योंकि ये अमाउंट पार्टनर से बिलोंग नहीं करती, इसलिए ये प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं जाती। प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में वो आइटम जाते हैं जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं होते और जो पार्टनर्स के लिए होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये मैनेजर के लिए और मैनेजर पार्टनर नहीं है, इसलिए यहाँ पे नहीं जाएगा। तो 140 का 5% निकाल देते हैं, कितना आ गया? 7,000। ठीक है, अब ये दोनों आइटम देने के बाद जो प्रॉफिट बचा, ये प्रॉफिट पार्टनर्स के लिए अवेलेबल है। तो 150 में से बेटा 10,7 17 माइनस करो, कितना आएगा बताओ? 150 और 17 733। ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो यहाँ लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि ये फिगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जा रही है, इससे यहाँ पर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखेंगे। ठीक है, अब ये प्रॉफिट पार्टनर्स के लिए अवेलेबल है, तो अब पार्टनर्स कैसे कैसे इस प्रॉफिट को बांटेंगे, इसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा। पूरा लिखना है, मैं शॉर्ट में ऐप लिख रहा हूँ,
पेपर में पूरा लिख के आने। फॉर द ईयर एंडेड 31/3/17 पर्टिकुलर्स अमाउंट ये क्रेडिट और ये है डेबिट। यहाँ लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या फिगर आई, ये आई 133। दिस अमाउंट इज अवेलेबल फॉर पार्टनर्स। अब पार्टनर्स को लेंगे, पहले इसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम पे लेंगे, है ना। तो पार्टनर दो हैं, एक ए है और एक बी है। तो कितना कितना बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, देखिए। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%। और कितनी कितनी कैपिटल है, कैपिटल है 3 लाख और 2 लाख। तो 3 लाख और 2 लाख पे बेटा 5% निकालो। 3 लाख का निकालो बेटा 5%। तो 3 लाख का पहले 3 लाख का पहले 10% निकाल लो। किसी भी नंबर का 10% कैसे निकालते हैं, एक जीरो कम कर दो। तो 3 लाख का 10% हो गया 30,000। फिर 5% निकालना है तो उसका आधा कर दो, तो 30,000 का आधा हो गया 15,000, है ना। ऐसे 2 लाख का 10% 20,000, उसका आधा कर दो तो 10,000। ठीक है बेटे, 3 लाख का 5% और 2 लाख का 5%, ये 10,000 आ गया और 15,000 आ गया, 25 हो गया। इसके बाद सैलरी देनी है टू सैलरी अकाउंट पार्टनर्स का। ठीक है, क्या सैलरी है देखो, सैलरी देनी है ए की 30,000 पर एनम। ए की सैलरी पहले से पर एनम है, पूरे साल की है, और बी की सैलरी 2,000 पर मंथ है, तो इसको पर एनम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ए की तो 30,000 है पूरे साल की, और इसकी 2,000 पर मंथ है। तो 2,000 को बेटा 12 से इंटू कर लो, 2,000 इंटू 12 कितना आया, 24,000, तो 24 है ना। 2 इंटू 12 24,000, टोटल हो गया हमारा 54,000। अब क्या करो, 1,33,000 में से 25 और 54 को माइनस कर दो, बताओ कितना आ रहा है। और कुछ तो है नहीं, ना कमीशन है ना कुछ है, बस ये 2 आइटम देने थे। तो 133 में से माइनस करो 54, 13 में से 4 गए 9, 179 और 79। हाँ 12 में से 5 के साथ ये आया 79,000। 79,000 को अब बांट देंगे पार्टनर में, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। अब बेटा रेशियो क्वेश्चन में दिया नहीं है, जिस क्वेश्चन में रेशियो नहीं दिया हो उसमें बराबर बांट देते हैं, आधा आधा बांट देते हैं। तो 79 का हाफ कर दो, तो ये आया 39,500। ठीक है, जब पार्टनर का रेशियो नहीं दिया हो तो बराबर बांट देंगे, हम ये मानेंगे एक पर पार्टनर है। 39,500 39,500, तो ये हमारा सर हमने हाँ 25,000 माइनस नहीं किया। 25 नहीं किया, सॉरी बेटा, फिर ये भी करना पड़ेगा। तो 54 में 25 जोड़ो तो 4 5 9, 5 और 2 7, 79, 133 79, 13 में से, हाँ 13 में से 9 गए 4 और 12 में से 7 गए 5, 54 बचेगा बेटा। तो 54 को बांटो कितना आएगा, ये 27 आएगा। ठीक है, अभी कटिंग हो गई, मैं यहाँ लिख रहा हूँ समझ जाना, ए का भी 27,000 और बी का भी 27,000। ठीक है, 54 आएगा, 133 में से 25 माइनस होगा और 54 माइनस होगा, तो 54 ही बचेगा। 54 को आधा कर देंगे, ए का 27,000, बी का भी 27,000। बताओ क्लियर है या नहीं। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है कि कैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। ध्यान रखना, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कौन सा प्रॉफिट आएगा, जो पार्टनर्स के लिए अवेलेबल होगा। पार्टनर्स के लिए अवेलेबल कब होगा, जब सारे खर्चे माइनस कर देंगे, लोन पे इंटरेस्ट दे देंगे, और जो मैनेजर है उसे कमीशन दे देंगे। उसके बाद जो बचेगा वो पार्टनर्स के लिए अवेलेबल होगा, और वो प्रॉफिट हमें दिखाना पड़ेगा एप्रोप्रिएशन में। फिर उसके बाद पार्टनर्स उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम पे लेंगे, पार्टनर्स उसमें सैलरी के नाम पे लेंगे, जो कमीशन के नाम पे लेंगे। कुछ कुछ पैसा हो सकता है कि सर वो ट्रांसफ़र कर देंगे रिजर्व में, और अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो तो वो भी क्रेडिट साइड में आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद जो फिगर बचती है फाइनल फिगर, वो रेशो में बांट देते हैं।
रेशियो हमारे पास अवेलेबल नहीं होता तो फिर उसको हम क्या करते हैं सर, उसको हम इक्वली बांट देते हैं। ठीक है, तो ये इसके कॉन्सेप्ट हो गए और अब कल की क्लास में हम क्या करेंगे, इसके क्वेश्चन करेंगे, इसके टीएस गिरवाल से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। राइट, अभी के लिए इतना ही। चलो गुड बाय। इसको नोट करना है, लिख लो, अगर स्क्रीन अप डाउन करनी हो तो बता दो मुझे। चलो गुड बाय।